तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। दोस्तों आज का ये जो क्लास है अपना क्लास 2 है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले मैंने एक क्लास 1 लिया था जिसमें मैंने पूरा बेसिक बताया आखिर टाइम एंड वर्क होता है क्या है, इसका वेटेज क्या है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, टाइम टेकन में क्या रिलेशन होता है ना। सवाल मैंने बताया था किस तरीके से कितने टाइप के सवाल बनते हैं, तो वो सारा अपना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का होता है मैंने क्लास 1 में दे दिया है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना, वरना अगर आप प्रैक्टिस के लिए आए तो इस क्लास से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप CGL, CHSL, CPO, GD या फिर किसी भी SSC एग्जाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है, लेवल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब हम यहाँ पे एक ऐसा लेवल लेके चलने वाले हैं ना, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक करेंगे, एकदम नीचे से लेके ऊपर लेवल तक करेंगे। उसमें क्या सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, जो भी अपने ये वनडे एग्जाम्स होते हैं, CGL से लेके अपनी वनडे एग्जाम तक, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। अब अगर आप बैंकिंग वगैरह में जाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन हम बैंकिंग को भी टच करेंगे, ठीक है। बैंकिंग के लिए फिर उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बैंकिंग के सवाल भी। लेकिन हाँ, अगर आप ये पढ़ लोगे ना, कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही है, तो यही है जो है इसके बारे में मैं बताना चाहता था। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इसकी क्लास की जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक एक्चुअली में जो PDF होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स पे ज्वाइन कर डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे जाके हमारा चैनल भी सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उस पर हम क्या करते हैं, जितनी भी हम क्लासेस लेते हैं उनकी PDF जो भी होती है वहाँ पे अपलोड करते हैं। जो भी अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है वो हम यहाँ पे अपलोडेड करते रहते हैं, ताकि आप पीछे ना रह जाओ, है ना। किसी भी चीज़ से कोई भी नया फॉर्म आ रहा है उसके फॉर्म भरने से आप पीछे ना रह जाओ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाके ज्वाइन कर लो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना, आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसका बेसिक मैंने कल दे दिया था, तो आप पहले उस क्लास को देखना अगर नहीं आपको बेसिक आता तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है, रवि, मोहन एंड गोविंद सेपरेटली कंप्लीट अ टास्क इन 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज रवि, मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क। यहाँ पे क्या बोला गया, जो रवि है, मोहन है, गोविंद है, ये सेपरेटली टास्क अपना कंप्लीट करते हैं 12, 10 दिन, 15। इसका मतलब अगर जो रवि है वो, मतलब रवि नाम का लड़का है, वो 12 दिन में अपना टास्क कंप्लीट करता है। वहीं जो मोहन है वो अपना टास्क 10 दिन में कंप्लीट करता है। वहीं जो गोविंद है वो अपना टास्क कितने दिन में, 15 दिन में काम करता है, 15 दिन में अपना पूरा टास्क कंप्लीट करता है। और ये सवाल में ये बोला गया है, अगर रवि और मोहन और गोविंद तीनों मिलके काम करें तो कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे उसी सेम टास्क को। अगर देखो रवि 12 दिन में काम करता है, मोहन उसी टास्क को 10 दिन में कंप्लीट करता है, गोविंद थोड़ा सा कम एफिशिएंट है तो वो 15 दिन ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, तो 15 दिन में अपना काम करता है। अब मुझसे पूछा अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे, मतलब रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद तीनों मिलके काम करेंगे तो टोटल वर्क को कितने दिनों में ये निपटा देंगे। भाई टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, इन तीनों का एलसीएम देखो, 12, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा तीनों की एफिशिएंसी। अगर राम 12 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, टोटल वर्क को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 12 5 60, तो राम की एफिशिएंसी 5 आ गई। मोहन की यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, 10 से इसको डिवाइड करो, 6 आ गया। ऐसी गोविंद की, यहाँ पे गोविंद कितना टाइम ले रहा है और टोटल वर्क कितना है, 15 से 60 को डिवाइड कर दो, 15 4 60, इसका मतलब गोविंद की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। अब मुझे पूछा है तीनों मिलकर कितना काम, कितने दिन में काम कर देंगे। बट टोटल वर्क तो अपना 60 है। अब तीनों की एफिशिएंसी को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 4 10 15। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। इसका मतलब एक दिन में वो 15 काम करेंगे, है ना, 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल अपना कितना यूनिट है, 60 यूनिट टोटल वर्क है। 15 यूनिट्स अगर वो एक दिन में काम करते हैं तो 15 4 60। इसका मतलब टोटल अगर वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन ही लगाएंगे, 4 दिन ही। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वो तीनों मिलकर सेम टास्क को कंप्लीट करेंगे तो 4 दिन ही उनको लगेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 दिन वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 दिन। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, पिछली बार क्या था, पहला क्वेश्चन में क्या था, एकदम तीन तीन लोग थे, यहाँ पे दो लोग हैं। भाई ए नाम का बंदा है,
किसी भी टास्क को वो अगर पूरा करता है 15 दिन में, और उसी काम को जो बी है वो अपना 21 दिन में काम करता है, तो मुझे बताना है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। यही बोला ना, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में वो टोटल काम कर लेंगे। भाई टोटल वर्क कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 105, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 सत्ते 105, और बी की एफिशिएंसी 21 पंजे 105। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई। अब दोनों मिलके काम करेंगे, इसका मतलब ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क तो अपने पास 105 है। अब दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लो, ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी 12 है। इसका मतलब दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वो 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने बार में जा रहा है, 12 8 जा 96, और 12 8 जा 96, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। पूरा क्या आएगा, 12 8 जा 96, कितना बचा यहाँ पे 9/12। इसको मैं फिर से काट सकता हूँ, 3 3 9, 3/4 हो जाएगा ये। 3 4 12, तो 8:3/4 अपना यहाँ पे डेज लगेंगे अगर वो दोनों मिलके काम करें। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहली करेक्ट आ गया था। अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। स्वाति इज मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक लंच बॉक्स फॉर अ जॉब। सी गोट अ प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर सम बॉक्सेस out of which she completed 15/23 of the project in 30 days. In how many days she complete the entire project for the company? देखो इस सवाल में क्या बोला है, स्वाति जो है वो प्लास्टिक लंच बॉक्स उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक तरीके से प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। वो अपने टोटल काम का, अगर उसके पास टोटल 23 लंच बॉक्स बनाने हैं ना, तो उसमें से वो 15 बना देती है 30 दिनों में। भाई टोटल, अगर मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज आप पढ़ लेना। भाई 15/23, इसका मतलब क्या, अगर उसके पास टोटल वर्क 23 है ना, तो उसमें से 15 पार्ट वो काम करती है कितने दिनों में, 30 दिनों में। और मुझे पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट, इसका मतलब कितने दिनों में वो पूरा प्रोजेक्ट काम कर देगी, कंप्लीट कर देगी। भाई 23 ही तो है अपना पूरा प्रोजेक्ट, और 23 में से वो 15 करती है 30 दिनों में। भाई 15 करने में उसको 30 दिन लग गए, इसका मतलब कितने दिनों में उसने एक प्रोजेक्ट किया, 2 दिनों में। 15 का 2 गुना है, तो 23 को वो कितने दिनों में करेगी, 46 दिन में। 23 दूनी 46, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ऑप्शन भी मुझे मतलब लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल वैसे ही मैं कंप्लीट मतलब लैंग्वेज एक बार पढ़ के इसको सवाल को कर सकता था मैं। और इसका सॉल्यूशन इतना ही छोटा है, ठीक है, और इसमें कुछ था भी नहीं सवाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। ए कैन, क्योंकि अभी क्यों नहीं है कुछ इस सवालों में, क्योंकि अभी बिगिनर लेवल है, क्लास 2 है। क्लास 2 मतलब क्लास 1 ही है एक तरीके से क्वेश्चंस का। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है कुछ। ए कैन कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 days। ए जो है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए जो है 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क 5 दिनों में कंप्लीट करता है। बी 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 10 दिनों में करता है। सी जो है वो 75% ऑफ द सेम वर्क 15 दिनों में करता है। अगर वो तीनों 6 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, तीनों मिलके 6 दिनों काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में। तो तीनों अगर 6 दिनों तक काम करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज बी विल अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर वो तीनों मिलके 6 दिन तक काम करेंगे, फिर ए और अपना सी, इनका मन भर गया, अब ये चलेगा अपनी सैलरी ले लेके, तो बेचारा बी बचा। अब बी थोड़ा ओवर टाइम इसको मिल गया। अब यही पूछा है, जो बी है वो अलोन कितने दिनों में बाकी का काम करेगा। बात आई समझ में। भाई यहाँ पे ए की एफिशिएंसी दे रखी है, बी की एफिशिएंसी, सी की पहले दे रखा है कितने ये अलग अलग कितने दिनों में काम कर लेंगे। फिर बाद में बोला गया ए प्लस बी प्लस सी मिल के 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर बाकी का जो भी काम बच जाएगा रिमेनिंग, उसको बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, वही हमें यहाँ पे बताना है। भाई यहाँ से सबसे पहले देखो ए कितने दिनों में टोटल काम करेगा। भाई यहाँ पे बोला है ए जो है वो 1/3 काम करता है 5 दिनों में। 1/3 काम करता है 5 दिनों में। अगर 1/3 मतलब टोटल अगर 3 काम है, उसमें से वो एक काम 5 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने में करेगा। टोटल काम इसका भी 5 गुना कर दो, एक का अगर ये 5 गुना है, तो टोटल काम का भी इसका भी 5 गुना होगा। इसका टोटल उसको ए को कितने दिन लगेंगे, टोटल ए को लगेंगे 15 दिन। ऐसे बी का फाइंड करो। बी 2/5 ऑफ द वर्क 10 डेज में। बी जो है 2/5, अगर इसका मतलब टोटल अगर वर्क 5 है, उसमें से 2 पार्ट वो कितने दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। दो का ये कितने बार है, 5 बार में, तो इसका भी 5 बार कर दो। इसका मतलब उसको टोटल काम करने में 25 दिन लगेंगे। एक को जिस जो काम 15 दिन ए ने किया जिस काम को, उसी को बी कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। अब यहाँ पे सी क्या बोला है, सी 75% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डे। भाई 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। परसेंटेज हमने पूरा अच्छे से कवर किया है। अब 3/4, इसका मतलब टोटल वर्क अगर 4 है, टोटल वर्क अगर 4 है, तो उसमें से 3 पार्ट वो करता है 15 दिन में।
3 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो 4 का भी 5 गुना कर दो, टोटल वर्क कितना करेगा 20 दिन में। इसका मतलब सी को कितना लगा, 20 दिन लगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ए को टोटल वर्क कितना करने में लग रहा है टाइम, 15 दिन लग रहा है। बी को कितना टाइम लग रहा है, बी को लग रहा है 25 दिन। और सी को कितना लग रहा है, सी को लग रहा है 20 दिन। यहाँ से मुझे पता चल गया ए बी सी। अब यहाँ से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा, फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा ए बी सी ने मिलकर तीनों ने 6 दिन काम किया, फिर बाकी का रिमेनिंग वर्क कितना बचा उसको बी कितने दिनों में निपटाएगा। अब देखो 15, 25 और इसका 20 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। भाई देखो 15 में छुपा होता है 5 गुना 3, यहाँ पे होता है ये 5 गुना 5, और यहाँ होता है ये 5 गुना 4। देखो जो कॉमन होते हैं वो तो अपने में आएगा ही आएगा, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी अपने एलसीएम में आता है। देखो यहाँ पे 5 तो तीनों में कॉमन है, तो 5 तो आना ही आना है, लेकिन यहाँ पे 5 एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये 4 एक्स्ट्रा है, तो ये तीनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 तो आएगा ही। 5 ये वाला भी 5 पे आएगा, 25, 25 दिया 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 दिया 300, इसका एलसीएम कितना आएगा, 300 आएगा। 15 से अगर मैं 300 को डिवाइड करूँ 20 आएगा, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आई 20। 25 से 25 सिक्का 150, 150 का दोगुना, इसका 6 का भी दोगुना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 12। और 20 से कितने बार में जाएगा, 15, 15 बार में, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आई 15। अब तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है। दे वर्क टुगेदर फॉर द 6 डेज, यहाँ पे लिखा है ना, पेन चेंज कर लेता हूँ चलो। अब तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है, भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, भाई तीनों अगर मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी को मैं ऐड करूंगा, और फिर 6 दिन तक काम करेंगे तब मुझे पता चलेगा ना 6 दिन तक उन्होंने कितना काम किया। भाई ए जो है वो 20 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी जो है 12 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सी जो है 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आएगा अपना बताओ, 47। इसका मतलब तीनों 47 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों ने किया कितने दिनों तक, तीनों ने 6 दिनों तक काम किया। तो तीनों ने 6 दिनों तक कितना काम किया होगा, 6 4 24, 6 7 42, इसका मतलब 282 यूनिट उन्होंने तीनों ने 6 दिन तक काम किया जब तीनों ने मिलके। भाई टोटल काम था 300, 300 में से अगर मैं 282 माइनस कर दूँ कितना बचा 18, इसका मतलब 18 काम बच गया है। अब सवाल में यही पूछा है, ये जो अपना रिमेनिंग काम बच गया ना, इसको बी कितने दिनों में अकेला करेगा। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी थी 12, और टोटल वर्क बचा कितना है 18, तो बी अपनी एफिशिएंसी से तो काम करेगा, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा बी अकेला उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। भाई यार देखो 6 3 जा 18, 6 से ये जा रहा है 2 बार में, तो 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल एकदम डीप में जाके और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है। एक बार अगर आप समझ गए ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपका दिमाग फिर उस लेवल पे आ जाएगा, सोचने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। फिर इस तरीके के सवाल आपको कभी भी पूछा जाए आप डेफिनेटली उसको बनाने में बिल्कुल गलतियाँ नहीं करोगे, और ना ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मेरे को बताने में भले ही आपको 5-7 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आप इसको जब खुद करोगे ना डेफिनेटली 40 से 50 सेकंड का ही सवाल है। 40 से 50 सेकंड का क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल फ्रैक्शन से आपको खेलना पड़ेगा। आपको वहाँ पे टोटल कितना समय लेंगे वो फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा 2-3 सेकेंड हर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में लगेगा। यहाँ पे तो मैं लिख के भी बता रहा हूँ ना, जब आप करोगे तो आप तो लिखोगे भी नहीं, डायरेक्ट आप स्क्रीन से केवल उनका टोटल कितना समय ले रहे हैं वो लिखोगे। इतना आपको अपने लेवल का दिमाग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हर बच्चा ये कर रहा है। हर जो बच्चा नंबर लेकर आ रहा है, हर बच्चा जो सिलेक्शन ले रहा है वो इतना कर रहा है, उनसे कम्पिटिट करने के लिए आपको तो देखो इतना करना पड़ेगा, है ना, वरना फिर मुश्किल ही है सिलेक्शन। तो ऐसी 80,000 की नौकरी वो भी सरकारी नहीं मिलेगी, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लो या फिर बाद में मेहनत करो। अभी मेहनत कर लोगे तो राजा वाली ज़िंदगी होगी, राजा वाली ज़िंदगी होगी। अब बाद में मेहनत करोगे तो वही नौकरों जैसी प्राइवेट नौकरी में जाओगे, 30-20 हज़ार की नौकरी करनी पड़ेगी, और ऊपर से बॉस इतनी गाली सुनाएगा, आपसे एक तरीके नौकर बना के रखेगा। कंपनी में तो काम करवाएगा करवाएगा, लेकिन घर पे भी काम करवाएगा। जोमेटो और स्विगी वाले से पूछो जो प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही ना, जिन्हें प्राइवेट नौकरी कितनी मतलब मुश्किल है मिलना, जो जोमेटो और स्विगी वाले से पूछो, वो उनकी शौक नहीं है बाइक चलाना, मजबूरी है, मजबूरी में वो डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट नौकरी अभी आप तैयारी कर लो, साल 6 महीना खुद का एकदम 100% दे दो किसी भी चीज़ में। मैं ये नहीं बोला केवल आप सरकारी नौकरी, जो भी काम आप करना चाह रहे हो उसमें अपना 100% दो। ठीक है, कोई किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, मतलब 100% अपना जो भी काम करो 100% दो, ताकि बाद में पछतावा ना रह जाए कि मैं ये करना चाहता था, मैं काश अगर ये भी कर लेता तो आज मैं कुछ और होता। अब जैसे इस सवाल को देखो, विशाल क्या कह रहा है, विशाल अलोन कैन कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ 60 डेज। इसका मतलब जो टोटल 1/3 है, जो टोटल वर्क अगर 3 है ना, तो उसका एक पार्ट वो कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, भाई एक काम अगर वो 60 दिनों में कर रहा है, इसकी 60 का मल्टीपल है, तो पूरा काम
पूरा काम तो उसका टोटल वक्त तो 3 है, 3 में से एक पार्ट अगर वो 60 दिन में कर रहा है तो तीनों काम कितने में करेगा, 6 3 18। इसका मतलब ए विशाल की कितने दिनों में करेगा, विशाल टोटल काम करेगा 180 दिनों में। वहीं अशोक अलोन कंप्लीट 1/4 ऑफ द टास्क इन 30 डेज। अगर वो 4 में से एक पार्ट 30 दिनों में कर रहा है तो टोटल वर्क तो ये नीचे वाला होता है, 4 कितने दिनों में करेगा, 120 दिन में। भाई एक का गुना 30, 30 गुना है तो 4 का भी 30 गुना कर दो 120। इसका मतलब विशाल और यहाँ पे अशोक दो ही लोग दे रखा है। फिर क्या पूछ रखा है, इन हाउ मेनी डे विशाल एंड अशोक टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। फिर कितने दिनों में विशाल और अशोक अगर साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क को कितने दिनों में वो निपटा देंगे। भाई विशाल कितने दिनों में काम कर रहा है, विशाल अगर टोटल काम करेगा अकेले तो वो 180 दिन लेगा, ठीक है। वहीं अशोक अगर टोटल काम करेगा तो वो केवल 120 दिन लेगा, 120 दिन लेगा। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। भाई इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 360, क्योंकि 360 180 से भी 360 जाता है, 120 से भी 360 जाता है। एलसीएम होता है क्या, एक्चुअली एलसीएम यहाँ पे टोटल वर्क होता है। लेकिन एलसीएम क्या होता है अपने आप पे, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या नाम था, विशाल, विशाल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 18 2 जा 36। इसका मतलब विशाल की एफिशिएंसी आएगी 2, और यह 12 3 जा 36। तो यहाँ से अशोक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। अब मुझे पूछा है विशाल और अशोक दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो टोटल वर्क को कितने दिनों में कर देंगे सेम वर्क को। भाई टोटल वर्क तो कितना है, 360। अब जब मैं यहाँ पे डिवाइड किससे करूँगा, दोनों की एफिशिएंसी से। जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों अपना अपना एफिशिएंसी जोड़ देंगे उसमें। अब विशाल 2 की एफिशिएंसी से काम करता है, अशोक 3 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो दोनों मिलके कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 5 एफिशिएंसी से। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 72, 72 पंजे 360। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये सवाल भी अपना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। P कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। अगर P 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में करता है, इसका टोटल वर्क अगर 4 है, उसमें से एक पार्ट अगर वो 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क तो यही है 4। तो P टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, भाई एक का ये 10 गुना है तो 4 का 10 गुना कितना होगा, 40। इसका मतलब P को 40 दिन लगते हैं टोटल काम करने में। वहीं की क्यों जो है वो 40% ऑफ द वर्क 15 दिनों में कर रहा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। भाई दो, अगर टोटल उसके पास 5 है, उसका 2 पार्ट वो 15 दिनों में करता है तो टोटल वर्क 5 कितने दिनों में करेगा। भाई 2 का मल्टीपल है 15। यहाँ से मैं 1 का मल्टीपल निकाल सकता हूँ, 1 का मल्टीपल आया 15/2। तो यहाँ से मुझे 5 का मल्टीपल है, 5 5 5 क्या है उसका टोटल वर्क है, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितने दिनों में वो काम करेगा, क्यों टोटल काम करेगा वो मुझे पता चल जाएगा। 15 5 जे 75, 75 को 2 से डिवाइड करो, कितना है यहाँ पे 37.5, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है और ढाई और जुड़ेगा क्योंकि 75 है, तो 37.5 यहाँ पे। इसका मतलब क्यू को 37.5 दिन लगेंगे टोटल वर्क करने में। यहाँ क्या बोल रखा है, आर कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। अगर टोटल वर्क 3 है, उसमें से एक पार्ट आर को 13 दिन लगते हैं, तो तीनों पार्ट कितने दिन में करेगा, 3 अपना टोटल वर्क है तो 13 3 39। इसका टोटल वो काम कितने दिनों में करेगा, 39 डेज में। एस कैन डू 37.5% ऑफ द वर्क इन 17 डेज। भाई 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई है 3/8। अगर वो 3/8 मतलब टोटल वर्क 8 है, अगर उसमें से 3 पार्ट वो 17 दिनों में कर रहा है तो टोटल काम 8 कितने दिनों में करेगा। भाई अगर मैं यहाँ से एक काम निकालूं, एक यूनिट वो कितने दिनों में कर रहा है, तो 3 दिन, यहाँ पे 17/3 और ये 17 8 136। इसका मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, 136/3। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 4 जे 12, 3 5 जे 15 और यहाँ 1/3। इसका मतलब 45.33 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एस को कितने दिन लगेंगे, 45.33। अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, हु इज लेस एफिशिएंट। देखो लेस एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, भाई मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, लेस एफिशिएंट का मतलब होता है जिसको सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। एक्चुअली में एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में टाइम टेकन। इसका मतलब जिसको सबसे कम टाइम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसका मतलब यही है ना, जब भी इस तरीके से रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ अगर एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ घट रही होती है, दूसरी चीज़ अगर बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ यहाँ पे घट रही होती है, पहली चीज़ घट रही होती है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली टाइम घटेगा, अगर वहीं एफिशिएंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। अब यहाँ पूछ रखा है हु इज़ लेस एफिशिएंट, इसका मतलब कौन सबसे कम एफिशिएंट है। भाई कम एफिशिएंट पूछ रखा है, इसका मतलब टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। कम एफिशिएंट मतलब कम फोकस होकर काम कर रहा है, जब कम फोकस होकर काम करेगा तो डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कितना लग रहा है, किसको लग रहा है, भाई पी को लग रहा है 40 दिन लग रहा है, ठीक है। क्यू को कितना लग रहा है 37.5,
और आर को लग रहा है यहाँ पे 39, लेकिन यहाँ पे एस को देखोगे तो 45.5 के आसपास आ रहा है, 45 पॉइंट। इसका मतलब एस जो है वो अपना लेस एफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। A and B can do a piece of work in 25 दिन, B alone can do 66:2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। इसका मतलब 3 अगर टोटल वर्क है तो उसमें से 2 पार्ट उसको कंप्लीट करने में 30 दिन लगते हैं। भाई अगर 2 पार्ट वो 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब एक पार्ट वो 15 दिन में, टोटल वर्क वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 15 × 45, इसका मतलब वो टोटल वर्क 45 दिनों में कंप्लीट करेगा। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एंड बी डू पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो दोनों को कितने दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं। वहीं अगर बी अकेला काम करे, बी अलोन काम करे तो उसको कितना दिन लगता है, 45 दिन। आया ना समझ में मैंने कैसे निकाला है 45। बी अकेला काम करेगा तो उसको कितना लगता है, 45। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा, देखो यहाँ 5 × 5 है बिल्कुल, और ये 5 × 9 है। जो कॉमन होता है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है वो भी आता है। 5 5 कॉमन है तो 5 तो आएगा ही अपने एलसीएम में, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। 9 5 जो 45। अब 45 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 225। इसका एलसीएम कितना है, 225। 25 निम में 225 और 45 पंजे 225। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी। भाई दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के तो यहाँ पे 9 आई है। अगर बी की यहाँ पे 5 है तो बाकी का बचा ए की एफिशिएंसी होगी, तभी तो यहाँ पे 9 आया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। और मुझे सवाल में यही पूछा है, ए अलोन 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। टोटल वर्क 225 है, 225 का अगर मैं 4/15 निकालूं तो ये आ जाएगा अपना 4/15। अब ये सवाल में ही बोला है 4/15 पार्ट सेम वर्क का ए कितने दिनों में करेगा अकेले। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4/15 तो ये हो गया। अब अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा वो, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो। 4 से 4 बार में गया, मतलब एक बार में गया। 15 से 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका मतलब ए को टोटल 4/15 काम करने में 15 दिन लगेंगे, जो टोटल वर्क का 4/15 पार्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट अ टास्क इन 22 दिन, हाउ एवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज सी डिड ओनली, यहाँ पे ये ना 30 नहीं है, 1/3 है। ठीक है, इसको सही कर लेना, 1/3 है। 1/3 of the work on each day. What share of the work will Ruchira have to do daily from 11 day so that the work is completed on time? देखो सवाल में क्या बोला है, मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। रुचिरा जो है वो अपना जो कंप्लीट टास्क करती है वो 22 दिनों में करती है, लेकिन पहले 10 दिनों में उसने केवल 1/3 ऑफ द वर्क उसने किया है। 1/3 ऑफ द वर्क वो ईच दिन करती थी। 1/3 का मतलब भाई पहले 10 दिनों में, भाई टोटल उसके पास 22 दिनों का काम है, लेकिन उसने केवल पहले 10 दिनों में 1/3 पार्ट ही किया। इसका मतलब उसके पास बच कितना गया, 2/3 पार्ट बच गया अभी पूरे काम का। अब उसके पास दिन कितने बच गए, भाई 22 दिन में से उसने 10 दिन काम कर दिया तो टोटल उसके पास 12 दिन बच गए। 12 दिन बच गए और टोटल काम कितना बचा, 2/3। और मुझे फाइंड करना है व्हाट शेयर ऑफ द वर्क विल रुचिरा हैव टू डू डेली। डेली, डेली का मतलब पता है क्या होता है, एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी फाइंड करना है, मतलब अब 11वें दिन से वो कितनी एफिशिएंसी से काम करेगी ताकि उसका जो काम है वो सही समय पे हो जाए। सही समय पे मतलब 22 दिन के अंदर ही हो जाए। अगर उसने 10 दिन में केवल 1/3 पार्ट काम किया है तो 2/3 बच गया। समय उसके पास कितना बचा, 12 पार्ट बचा है, 12 दिन बचा है। अब मुझे यही पूछ रखा है अगले 12 दिन में वो कितनी एफिशिएंसी से काम करेगी कि उसके 22 दिन में पूरा टोटल काम हो जाएगा। तो देखो कितनी एफिशिएंसी, भाई टोटल देखो ये जाएगा 2 से 6 बार में, 6 से जाएगा ये, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वर्क तो अपने पास 1 यूनिट होता है, एक मतलब 100%। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/18, क्योंकि देखो डेली का पूछ रखा है ना। अब यहाँ से 12 दिन में वो अगर 2/3 उसको काम करना है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 12 नीचे आ जाएगा। 2 से मैंने यही इसको यहीं पे काट लिया 6 बार में। अब ये 6 नीचे आएगा तो 1/18, इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/18। 1/18 की एफिशिएंसी से काम करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इस क्लास की जो भी ये क्लास ले रहा हूँ मैं, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस क्लास की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है,
मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति फिल अ टैंक विद वाटर फेस्ट फ्रॉम अ वेल। ठीक है, वेल। जो मनोज है और उसकी वाइफ स्वाति है वो एक टैंक भर रहे हैं, जहाँ पानी कहाँ से लेकर आते हैं, कुएं में से लेकर आते हैं। मनोज फैचेस 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन 4 मिनट। अगर मनोज 5 लीटर पानी 4 मिनट में निकालता है, वहीं स्वाति 4 लीटर पानी 5 मिनट में निकालती है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टुगेदर टू फेच 205 लीटर ऑफ वाटर। भाई यहाँ पे मनोज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उसकी वाइफ है स्वाति। अगर वो 5 लीटर पानी 4 मिनट में निकालता है, और स्वाति 4 लीटर पानी 5 मिनट में, देखो रिवर्स ही है और कुछ नहीं, तो उन दोनों को 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा। भाई ये निकाल लो, मुझे समय बताना है, तो ये निकाल लो कि वो 1 मिनट में कितना निकाल रहे हैं पानी। फिर 1 मिनट में जितना वो निकालेंगे उसको डिवाइड कर दो, तो उसको डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो 205 को, तो मुझे पता चल जाएगा कितना समय उन्हें लगेगा 205 लीटर निकालने में। जैसे आप यहाँ देखो, मनोज जो है वो 5 लीटर पानी निकाल रहा है, 5 लीटर निकाल रहा है वो 4 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, 5/4। इसका मतलब 1 मिनट में मनोज कितना निकालेगा, 5/4 लीटर। वही स्वाति कितना निकालेगी, 4 लीटर निकाल लिए वो 5 मिनट में, इसका मतलब 4/5 निकालेगी वो 1 मिनट में। अब इन दोनों की एलसीएम ले लो, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दूँ, ये एक्चुअली में क्या है, उनकी एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं या फिर 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ूंगा, 5 बजे 25, 4 चौक 16, 16 और 25 41, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 चौक 20। इसका मतलब इनका एफिशिएंसी कितना है, 41/20। मुझे टोटल पानी कितना, टोटल एक्चुअली में ये वर्क है, टोटल पानी है ये, और अपने आप में टोटल वर्क है। इसका मतलब उन्हें 205 लीटर निकालना है, 205। उनकी एफिशिएंसी कितनी आई, 41/20। 41/20 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, 41 से जाएगा 5 बार में, 20 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब दोनों को 100 मिनट लगेंगे टोटल 205 लीटर पानी कुएं से निकालने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया वो भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/4 ऑफ द पार्ट इन 9 डेज। ए जो है 1/4 ऑफ द पार्ट अगर वो 9 दिन में करता है, बी 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज, देन वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। भाई ए अगर 1/4 पार्ट वो 9 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क 4 है, तो 4 पार्ट, टोटल वर्क कितने दिन लगेगा, 36 दिन। अगर ए को एक 9 दिन में काम कर रहा है तो 4 36 दिन में करेगा। वहीं बी अगर 2/3, अगर टोटल वर्क 3 है उसमें से 2 काम करने में, 2 यूनिट काम करने में उसको 28 दिन लगते हैं। इसका मतलब 14 गुना है, तो इसका भी 14 गुना कर दो, टोटल वर्क कितना दिन लगेगा उसको टोटल वर्क करने में, 42 दिन। इसका मतलब बी को वही काम करने में 42 दिन लगते हैं। ए को अगर वही काम 36 दिन में करने में लगते हैं, 36 दिन, और बी को वही काम करने में 42 दिन लगते हैं, तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। फिर मैं वहाँ से निकाल लूँगा ए प्लस बी दोनों को मिला के टोटल वर्क करने में कितने दिन लगेंगे। वही यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, देखो 36 कुछ और नहीं 6 × 6 होता है, और बी कुछ और नहीं 6 × 7 होता है। जो कॉमन होता है वो तो आएगा ही आएगा, जो एक्स्ट्रा होता है वो भी अपने एलसीएम में आता है। तो 6 × 6 तो अपना आएगा ही, क्योंकि 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो 6 तो आना ही आना है। तो ये 6 एक्स्ट्रा है, ये 7 है, 7 एक्स्ट्रा है, तो 6 तो आना ही आना है, 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 6 × 7 भी एक्स्ट्रा आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब ये 36 दिनों में अगर ए करता है तो उसकी एफिशिएंसी यहाँ से कितने है, टोटल वर्क अपना 6 × 7 है। अगर ए 36 दिनों में करता है तो उसकी एफिशिएंसी एक दिन में कितना करेगा, 36 से इसको डिवाइड कर दो 7, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। बी अगर टोटल काम 42 दिन में करता है, टोटल काम है कितना, 6 × 7, 42 दिन में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी भाई ये 6 × 7 ही तो है, 6 × 7 से काट देगा तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 17 आ गई, बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। दोनों मिलके कितने दिनों में वो काम करेंगे, यहाँ पे यही बोल रखा है ना, दोनों मिलके इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। भाई टोटल वर्क है कितना यहाँ पे, 6 × 6 × 7, या फिर टोटल मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 7 42, 42 की 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 4 24, 6 2 12, इसका टोटल वर्क कितना है 252। और दोनों की एफिशिएंसी में जोड़ दूंगा तो दोनों मिल के कितने दिनों में काम करेंगे मुझे पता चल जाएगा, 7 6 13। इसका मतलब दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो वो 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल वर्क अपना 252 है, और दोनों मिलके काम करेंगे तो 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो कितने दिन में काम करेंगे यही मेरा यहाँ पे पता चल जाएगा, डेज। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, अ टायर अ टायर हैज़ 3 पंचर्स। एक टायर है जिसके पास 3 पंचर है। द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 14 मिनट। जो पहला टायर है वो
उसको 14 मिनट लगे हैं पंचर होने में। सेकंड को अलोन लगे हैं 28 मिनट, वहीं थर्ड को अलोन लगे हैं 56 मिनट। अगर एयर लीक, यहाँ पे लीक होगा, ठीक है, एयर लीक आउट एट अ कांस्टेंट रेट, देन हाउ लॉन्ग इन मिनट डज इट टेक फॉर ऑल द पंचेस टुगेदर टू मेक द टायर फ्लैट। यहाँ पे यही बोला गया है, जो पहला टायर है उसको कितना मिनट लगा है, 14 मिनट लगा है। दूसरा जो टायर है उसको कितना मिनट लगा है, 28 मिनट लगा है। और वहीं जो तीसरा टायर है उसको कितना मिनट लगा है, उसको टोटल लगा है 56 मिनट। ये इतना इतना टाइम लगा है अगर मैं सेपरेटली बात करूँ। लेकिन सवाल में पूछा अगर वो तीनों एक ही साथ कांस्टेंट रेट में, तीनों एक ही समय, जितना वो समय ले रहे हैं, तीनों अगर एक ही साथ पंचर हो तो कितना समय लेंगे टोटल टायर को फ्लैट करने में। भाई टोटल वर्क मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, अगर मैं तीनों कैल्शियम लूँगा देखो 56 आ जाएगा, क्योंकि 56 इन दोनों का मल्टीपल है, तो 56 आ जाएगा यहाँ पे। 14 से जाएगा 4 बार में, 28 से जाएगा ये 2 बार में, और यहाँ पे 56 से जाएगा 1 बार में। तो पहले की एफिशिएंसी 4, दूसरी की एफिशिएंसी 2, और थर्ड की एफिशिएंसी 1। अब मुझे बोल रखा है, पूछ रखा है, अगर तीनों एक ही साथ पंचर हो, तीनों में से एक ही साथ अगर हवा निकले तो कितने देर में वो जो टायर है पूरा फ्लैट हो जाएगा। भाई टोटल वर्क अपना 56 है, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ूंगा कितना आएगा, 4 2 6 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। इसका मतलब तीनों अगर एक ही साथ कांस्टेंट रेट पे लीक करेंगे हवा तो 8 मिनट लगेगा टोटल टायर को वहाँ पे फ्लैट होने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक्स अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 दिन, वाई अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 दिन, एक्स वाई जेड कैन टुगेदर सेम वर्क इन 9 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल जेड अलोन डू द सेम वर्क। भाई यहाँ पे जो एक्स नाम का बंदा है अगर उसको काम करने में 15 दिन लगते हैं टोटल, वहीं वाई है उसको टोटल काम करने में कितना दिन लगता है, 30 दिन। लेकिन जब वो जेड के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितना दिन उन्हें लगेगा, 9 दिन लगेगा। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है, और मुझे वही पूछ रखा है इन हाउ मेनी डेज जेड विल अलोन डू द वर्क। इसका मतलब जो भी टोटल वर्क आएगा उसको जेड अकेले कितने दिनों में काम करेगा। भाई यहाँ से इन दोनों से मुझे पता चल जाएगा इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, और फिर वहाँ से मैं जेड में माइनस कर दूंगा तो यहाँ से मुझे जेड की एफिशिएंसी कितनी पता चल जाएगी। टोटल वर्क को अगर मैं जेड की एफिशिएंसी डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा जेड उस काम को कितना दिन में अकेले काम करेगा। भाई पहले तो तीनों की एलसीएम लो तो मुझे पता चलेगा टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क यहाँ से कितना आएगा, देखो 15, 30 और 9 का मल्टीपल 180। 180 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 15 से भी मल्टीपल है, 30 से भी मल्टीपल, 9 से भी मल्टीपल है। तो 15 से कितने बार में जाएगा, 15 से ज़्यादा है 12 बार में। देखो ये याद हो जाती है, 15 गुना 12 180 होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो याद हो जाती है। 30 से तो जाएगा ये 6 बार में, और 9 से जाएगा 9 दूनी 18, तो 20 बार में जाएगा। भाई तीनों की एफिशिएंसी अगर 20 आई है, एक ही एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 12, और वाई की एफिशिएंसी कितनी है 6। अगर यहाँ पे इन दोनों की एफिशिएंसी 18 है, तीनों की एफिशिएंसी 20 है, तो बाकी का बचा जेड। जेड की एफिशिएंसी 2 रही होगी। जेड की भाई तभी तो तीनों की अगर मैं एफिशिएंसी जोड़ूं 12 6 18 प्लस 2 20 आई होगी। तो जेड की एफिशिएंसी आ कितनी गई, 2 आ गई। और सवाल में देखो यही पूछ सका इन हाउ मेनी डेज जेड विल अलोन डू द सेम वर्क। भाई जेड टोटल वर्क 180 है, जेड की एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जेड उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो 2 से जाएगा 90 बार में, इसका मतलब जेड को कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी 90 दिन लगेगा अगर वो अकेले टोटल काम करता है तो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। रामू एंड सोनू कैन कंप्लीट 5/7 पार्ट ऑफ द होल वर्क इन 30 डेज। अगर वो 5/7 पार्ट 30 दिन में करता है तो टोटल वर्क, भाई 5 से जा रहा है ये 6 बार में, 6 बार में जा रहा है तो 7 से टोटल वर्क अपना 7 है, तो 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो 7 से। इसका मतलब रामू और सोनू अगर दोनों काम मिल के करते हैं, रामू प्लस सोनू अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो उनको 42 दिन लगते हैं। वाइल रामू अलोन कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 47:1/4 डेज में। इसके अलावा रामू जो है वो 3/4 ऑफ द वर्क 47:1/4 डेज में करेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन में लेकर आओ, 47 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 4 जो 16, 4 7 जो 28, 188, 188 और ये प्लस 189, इसका मतलब 189/4 है। और वो 3/4 काम करता है इतने दिनों में। देखो 4 से 4 गया, 3 से जाएगा 63 बार में। इसका मतलब अगर रामू अकेले काम करे तो उसको कितना समय लग रहा है, 63 डेज लग रहा है। फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक सोनू टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क अलोन। देखो हाफ ऑफ द वर्क, यहाँ पे मुझे पूछा क्या है, जो सोनू है टोटल वर्क का जो भी अपना यहाँ से टोटल वर्क आएगा उसका हाफ काम उसको कितने दिन लगेंगे काम करने में, हाफ काम करने में। भाई यहाँ से अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क अपना यहाँ से कितना है। ये कुछ और नहीं 6 गुना 7 है, ये कुछ और नहीं 7 गुना 9 है। अब ये 7 गुना 9 कुछ और नहीं 3 गुना 3 है यहाँ पे,
और यहाँ पर ये क्या है 3 गुना 2 है, जो कॉमन है वो तो अपना एलसीएम में आता ही आता है। तो देखो 7 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और 3 यहाँ पर भी कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन है। तो 7 थी जो 21, 21 तो अपना एलसीएम में आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो 3 और 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 21 की, 21 6 है 126, इसका एलसीएम कितना आएगा 126 आएगा। 42 से डायरेक्टली जा रहा है 3 बार में, और 63 से डायरेक्टली जा रहा है 2 बार में। सीधे सीधे मुझे यहाँ से पता चल गया। अब टोटल अगर रामू और सोनू की एफिशिएंसी 3 है और रामू की अगर एफिशिएंसी केवल 2 है, तो यहाँ से अगर रामू की एफिशिएंसी 2 रही होगी तो सोनू की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी, तभी तो मैं दोनों की एफिशिएंसी जोड़ूंगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे सवाल में यही बोला है जो सोनू है वो टोटल काम का 1/2, भाई 126 का 1/2 काम सोनू अकेले कितने दिनों में करेगा, सोनू की एफिशिएंसी है कितनी 1, टोटल काम का हाफ वो काम करेगा, कितने दिनों में करेगा अपनी 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 1 से तो 1 काटो वही आता है सेम नंबर, 2 से कितने बार में 63, इसका मतलब सोनू को टोटल वर्क का हाफ काम करने में 63 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, हमने यहाँ पे कैसे किया है और सवाल भी समझ में आया होगा, सवाल में पूछ क्या रखा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 दिन, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 दिन, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। बिल्कुल सेम सवाल पूछ रखा है भाई, यहाँ पे अगर ए प्लस बी दोनों मिल के काम करते हैं तो उन्हें 20 दिन लगता है, लेकिन वहीं अगर बी अकेले काम करे तो उसको 36 दिन लगता है। और मुझे पूछा है अगर ए अकेले काम करे तो उसको कितना समय लगेगा। भाई यहाँ से अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा अपना टोटल वर्क कितना है, 20 और 36 का एलसीएम कितना आएगा 180। 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 9 बार में, इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 आई है, 36 से जाएगा 5 बार में, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 5 आई है। भाई अगर बी की एफिशिएंसी 5 आई होगी तो जरूर ए की एफिशिएंसी 4 रही होगी, तभी तो मैं दोनों की एफिशिएंसी प्लस करूँगा तो यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी 9 आई है। अब मुझे सवाल में यही पूछा है अगर ए टोटल वर्क को अकेले करे तो कितने दिनों में काम करेगा। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, टोटल वर्क कितना है 180, तो 180 को 4 से डिवाइड कर दो, अपनी एफिशिएंसी से वो काम करेगा। तो 4 से अगर उसकी एफिशिएंसी 4 है, 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसको लगेगा 45 दिन, इसका मतलब ए को 45 दिन काम करने में लगेगा अगर वो अकेले करता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 दिन एंड एक्स दिन रिस्पेक्टिवली, है ना। इसका मतलब ए को 36 दिन लग रहे हैं और बी को कितना दिन लग रहा है एक्स दिन। यहाँ पे जब भी रिस्पेक्टिवली बोला तो पहले वाला पहले का है, दूसरा वाला दूसरे का है। इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20:4/7 डेज, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला का है, अगर ए को काम करने में कितना दिन लग रहा है 36 दिन, और बी को काम करने में कितना दिन लग रहा है एक्स दिन, और अगर दोनों मिलके काम करें ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें कितना आएगा 27 जब 140 144 144 अपॉन 7 की एफिशिएंसी से वो काम करेंगे, अगर मतलब इतने दिन में वो काम करेंगे अगर वो दोनों मिलके काम करें। देखो टोटल वर्क मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ, आप ये 7 को भी भूल जाओ, इसका और इसका एलसीएम लो कितना आएगा भाई 36 का ही मल्टीपल है 144, 36 चौका क्योंकि 6 थी जा 4 थी जा 12 और 4 6 जा 24, 4 से इसका मल्टीपल 4 बार में जा रहा है, इसका मतलब 144 क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 36 से जा रहा है ये 4 बार में, अब 144 से जा रहा है एक बार में, लेकिन यहाँ पे नीचे 7 भी है तो 7 से इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी एफिशिएंसी इसका मतलब ए प्लस बी 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अगर ए 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो बाकी का बचा बी 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों की एफिशिएंसी जब यहाँ पे ऐड किया तो 7 आया। इसका मतलब बी अगर 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो उसको टोटल कितना समय लगेगा, वही तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता आएगा। अगर बी 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, टोटल वर्क 144 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ 3 4 जा 12 3 8 जा 24, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48, इसका मतलब बी को कितने समय लगेगा 48 दिन। तो सवाल में ऑप्शन नंबर इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल में ये तो पूछा क्या देन द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स को कितना समय लगेगा टोटल काम करने में, भाई टोटल काम करने में उसको 48 दिन लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 दिन, बी अलोन कैन कंप्लीट 33:1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 ऑफ द सेम टास्क इन 15 दिन, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द 4/15 ऑफ द सेम टास्क। आई थिंक ऐसा सवाल हमने कर लिया
है ना। या फिर वहाँ पे कुछ और पूछा था, देखो 4/15 पार्ट तो वहाँ पे पूछा ही था। एक बार और कर लेते हैं भाई, ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो उन्हें 25 दिन लगते हैं। बी अगर अकेला काम करे 1/3 पार्ट वो 15 दिन में करता है। इसके अलावा टोटल वर्क अगर 3 है उसमें से एक काम करने में उसको 15 दिन लगते हैं, तो टोटल काम करने में कितना समय लगा भाई, एक का 15 गुना है, तो 3 का भी 15 गुना कर दो, तो यहाँ पे कितना है 45। इसका मतलब बी को अकेले काम करने में कितने समय लगता है 45। हाँ हमने ये वाला काम कर लिया था, दोनों का क्या आया था एलसीएम 225 आया था, 4/15 इसका आंसर आया था 15। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सवाल रिपीट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 दिन, बी कैन डू इट 66 days, along with C they did the job in 12 दिन ओनली, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पे क्या बोला, अगर ए को हाउस पेंट करने में 55 दिन लग रहे हैं, बी को उसी हाउस को पेंट करने में 66 दिन लग रहे हैं, अगर वो सी के साथ भी काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो उन्होंने केवल 12 दिन काम करते हैं। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। अब यहाँ पे सवाल में पूछा है देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। सवाल में पूछा है सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। भाई अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। देखो ये कुछ और नहीं 11 गुना 5 है, ये कुछ और नहीं 11 गुना 6 है, और ये कुछ और नहीं 6 गुना 2 है। देखो यहाँ पे 11, यहाँ पर 11 5 6 6 2, सब में कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब देखो 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, 11 तो यहाँ पे कॉमन है ही, लेकिन इसमें 11 नहीं है, लेकिन 11 आएगा क्योंकि 11 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर भी 5 है, 5 किसी में नहीं है, 5 भी एक्स्ट्रा ही है। 6 है, 6 यहाँ पर देखो 6 भी आएगा ही आएगा। अब 6 है, 6 में देखो 2 छुपा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है। भाई यहाँ पे 6 कुछ और नहीं 2 × 3 है ना, तो ये तो आ गया, लेकिन 2 एक और रह गया ना, तो यहाँ पे इसकी एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 2 से। 2 × 5 = 10, 11 × 6 = 66। इसका मतलब एलसीएम कितना है 660 आया, तो 660 अपना टोटल वर्क आया है। अब ए की एफिशिएंसी मुझे यहाँ से पता चल जाएगी, भाई ए को अगर 55 दिन लग रहे हैं, टोटल काम कितना है 660, तो ए को कितना समय लगेगा, ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। भाई 55 एकम 55, 55 दूनी 110, तो इसको 12 दिन लगेंगे। 66, बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 बार में जा रहा है तो बी की एफिशिएंसी 10 आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितने आएगी, भाई यहाँ पे 12 दिन अगर लग रहे हैं तीनों को, तो इनकी एफिशिएंसी आ कितनी जाएगी 55 दिन। 12×5 = 60, 12×5 = 60, इसका तीनों अगर काम करेंगे एक साथ तो 55 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, बहुत जल्दी काम हो जाएगा ना तभी। अब यहाँ पे पूछा है सी अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन हाउ मेनी डेज। भाई अगर ए की एफिशिएंसी 12 है, बी की एफिशिएंसी 10 है, तो सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी होगी, भाई टोटल की एफिशिएंसी तो 55 है, अगर इन दोनों की 22 है तो बाकी का बचा 33, सी की एफिशिएंसी होगी। सी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो सी की एफिशिएंसी 33 है। तो मुझे यही पूछा है सी अकेले टोटल वर्क करने में कितना समय लगाएगा। अभी सी की एफिशिएंसी 33 है, 33 की एफिशिएंसी से वो टोटल काम करेगा 33 दूनी 66, इसका मतलब 20 दिनों में वो टोटल काम करके रख देगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 दिन लगेंगे सी को टोटल काम करने में, अकेले अगर वो करे तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 दिन, व्हाट पार्ट ऑफ द बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इन अ डे। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी प्लस सी तीनों का अगर काम करते हैं तो 20 दिन लगते हैं, वहीं अगर ए अकेला काम कर दे तो उसको 40 दिन लगता है। तो यहाँ पे पूछा है बी और सी अगर दोनों साथ में काम करें, अकेले नहीं दोनों साथ में काम करें, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ और नहीं, बी और सी की एफिशिएंसी पूछी है। भाई एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, ये जो भी हम निकालते हैं वो एफिशिएंसी तो आती है। अगर बी को 15 दिन लगता है कोई भी काम करने में, तो उसकी एफिशिएंसी कितना होगा, एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/15। तो यहाँ पे यही पूछा है बी प्लस सी अगर टोटल दोनों अपनी एफिशिएंसी से काम करें तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करूँगा, फिर उसका मतलब एफिशिएंसी फाइंड करनी है मुझे, टोटल वो कितने दिनों में काम करते हैं, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा उनकी एफिशिएंसी। या फिर एक सवाल एक तरीका और देखो, जैसे यहाँ देखो टोटल यहाँ पे क्या है, तीनों अगर काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर साथ में काम करते हैं तो उन्हें 20 दिन लगता है, लेकिन वहीं अगर ए अकेले काम करे तो उसको कितना दिन लगता है 40 दिन लगता है। तो मुझे फाइंड करना है बी प्लस सी अगर उसी काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कितनी की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो वो टोटल वर्क अपने समय पे करेंगे। भाई यहाँ से अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल उनका क्या है, टोटल वर्क कितना है 40 आ जाएगा, क्योंकि 20 का मल्टीपल ये 40 है।
तो 20 से ये कितने बार बन जाएगा 2, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलके दो की तीनों मिलके 2 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, और एक कितने के एफिशिएंसी से काम करेगा 1 के। 40 से एक बार में जा रहा है, तो एक ही अगर एफिशिएंसी 1 है तो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 1 रही होगी, तभी तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के 2 आई है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, इन दोनों की एफिशिएंसी आई 1 है। टोटल वर्क कितना है 40, भाई 40 टोटल वर्क है, दोनों की एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब भाई देखो 40 इतना इतना उन्हें क्या लगेगा, बी प्लस सी अगर टोटल मिल के काम करेंगे ना तो उन्हें 40 दिन लगेगा। ये यहाँ से तो ये आया, लेकिन यहाँ पे पूछा है इन अ डे, इन अ डे। भाई बी प्लस सी को काम करने में 40 दिन लगेगा, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई 1 आई है, टोटल वर्क 40 है, उनको 40 दिन लगेगा, लेकिन एक दिन का पूछा है। एक दिन का मतलब 1/40, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये पूरा यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे पहले वाले स्टेप पे फाइंड कर सकते थे। भाई अगर ए की बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो उनको टोटल काम करने में डेफिनेटली 40 दिन लगेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/40, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा आगे करके बता दिया कि 1/40 यहाँ पे क्या लगेगा। हालांकि आपको पूरा चीज़ लिखना थोड़ी ना रहता है, जब आप एग्जाम कर रहे हो तो पूरा चीज़ लिखना नहीं होता। आई होप अब इतना समझदार तो आप होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, आपको वो सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 20 करो पहले, क्योंकि जो कंसेप्ट अपना क्वेश्चन नंबर 20 में यूज़ होगा वही अपने क्वेश्चन नंबर 19 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा ईजी है पहले वाले से। यहाँ पे अगर मैं जो चीज़ समझाऊंगा ना वही चीज़ वहाँ पर भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ईजिली समझ जाओगे। भाई वर्किंग टुगेदर ए प्लस बी कैन डू अ जॉब इन 40 दिन में। इसका मतलब अगर ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे तो उन्हें 40 दिन लगते हैं। वहीं बी प्लस सी दोनों मिलके काम करेंगे तो 36 दिन में। इसका मतलब बी प्लस सी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 36 दिन लगते हैं, एंड ऑल द थ्री टुगेदर 24 दिन। और अगर वो तीनों साथ मिलके करें, ए प्लस बी प्लस सी अगर वो तीनों साथ मिलके करें तो उन्हें कितना दिन लगता है 24 दिन लगता है। अगर बी अकेले काम को करे तो उसको कितना समय लगेगा, सवाल में यही पूछा है मेरे। देखो अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि कितना टोटल वर्क है। 40 और 36 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, मैं यहाँ पे कैसे निकालूँ। देखो यहाँ पे कुछ और नहीं 4 गुना 10 है, ये कुछ और नहीं 6 गुना 6 है, ये कुछ और नहीं 6 गुना 4 है, तो 6 तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 4 और कुछ नहीं 2 गुना 2 है, 2 गुना 3 है, तो 2 यहाँ पर भी आ गया, 10 भी यहाँ पर भी आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो 6 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, और 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है और एक्स्ट्रा 10 है, तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम बताओ, 36। 36 360, इन तीनों का एलसीएम कितना आया 360 आया। इसका मतलब टोटल वर्क कितना अपना 360। देखो 40 से जा रहा है, 40 से जा रहा है 9 बार में, 36 से जाएगा 10 बार में, 24 पंजे 120 होता है, 120 का ये 3 गुना है। इसका मतलब 5 का भी 3 गुना 15। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 15 आई है। अब मुझे यहाँ पे सवाल में पूछा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द जॉब। भाई अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 9 है ठीक है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, और यहाँ पे सवाल में ये बोला है अगर तीनों अगर काम करें एक ही साथ तो तीनों की एफिशिएंसी 15 है, यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, इन दोनों को प्लस करूँ, तो किसकी एफिशिएंसी आएगी ए प्लस 2 बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी, जो कि आई कितनी 19 आई है। लेकिन मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15। अगर मैं ये बी को यहाँ पे एक ही रहता, अगर ये बी यहाँ पे बी प्लस बी है, बी प्लस बी है, अगर ये केवल एक ही रहता बी ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आती 15 आई है। लेकिन 19 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा क्यों, क्योंकि बी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 4 है, क्योंकि बी एक्स्ट्रा है और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी एक्स्ट्रा है 4, तो यहाँ पे बी की ही यहाँ पे 4 एफिशिएंसी होगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और सवाल में ये तो बोला है अगर बी अकेले काम करे तो उसको कितना समय लगेगा। भाई टोटल वर्क कितना है 360, 360 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा बी को कितना काम करने में लगेगा समय। तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दो 90, इसका मतलब बी अगर अकेले काम करेगा तो उसको 90 दिन लगेगा, 90 दिन का समय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब इसी कंसेप्ट पे इसी तरह का सवाल देखो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। Amit and Sunil together can complete a work in 9 days. Sunil and Dinesh together can complete the same work in 12 days.
and Amit and Dinesh together can complete the same work in 18 days, then in how many days will they complete work if Amit, Sunil and Dinesh work together? यहाँ पे क्या बोला है, अगर अमित और सुनील को काम करने में कितना दिन समय लग रहा है, 9 दिन का समय लग रहा है, वहीं सुनील और दिनेश इन दोनों को काम करने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन, अगर ये दोनों काम करें साथ में। वहीं अगर अमित और दिनेश अगर साथ में काम करें तो इन दोनों को कितना समय लग रहा है, 18 दिन। इसका मतलब केवल ये चीज़ दे रखा है। अब मुझे ये पूछ रखा है अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो इनका कितना समय लगेगा। भाई अगर मैं यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लूँ तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 9, 12, 18 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 36। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 36। यहाँ से ए प्लस सुमित अनिल और अमित और सुनील की एफिशिएंसी कितने आएगी, 9 चौक 36, इनकी एफिशिएंसी 4 आ गई। 12 से ये जाएगा 3 बार में, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। 18 से जाएगा 2 बार में, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे कान खोल के सुनो, यहाँ पे समझने वाली बात है। भाई अगर तीनों अमित, सुनील और दिनेश तीनों काम करें तो वो कितनी की एफिशिएंसी से करेंगे, मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस तीनों को प्लस करता हूँ तो मुझे कुछ और नहीं, मुझे इन दोनों का 2 गुना पता चलेगा। यहाँ पे 2A, 2 सुनील, 2 दिनेश, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी तो मुझे पता चलेगी A+S+D, लेकिन उनकी दुगनी एफिशिएंसी पता चलेगी। और एक्चुअली में जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, दुगनी एफिशिएंसी आएगा। अगर देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कोई भी काम है, सपोज यहाँ पे 2 बंदे हैं A+B है और इनकी एफिशिएंसी बराबर बराबर है, अगर ये किसी काम को 4 दिन में करते हैं, है ना, अगर मैं वही काम को ए को खाली दूँ तो वो 8 दिन में करता है। या फिर ऐसे भी समझो, अगर ए अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करता है तो उसको 8 दिन लगता है। अगर वो केवल एक ही एफिशिएंसी से काम करे, केवल एक ही जैसे अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो उसको 8 दिन लग रहा है, लेकिन वो दुगनी एफिशिएंसी से ना अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करे तो उसको डबल समय लगेगा कि नहीं। अगर वो पार्ट टाइम करके डबल तेजी से काम कर रहा है तो उसको 8 दिन लग रहा है, नॉर्मल स्पीड से करेगा तो 16 दिन। वही यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे अगर मैं इन तीनों का प्लस करता हूँ तो दोनों तीनों की दुगनी एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2A आएगा, 2B आएगा, 2C आएगा, 2 यहाँ पे B नहीं, 2S है, C नहीं, यहाँ पे D है। तो अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, और दुगनी एफिशिएंसी से काम कितना करेंगे, दुगनी एफिशिएंसी आ कितनी रही है, 4, 3, 7 दोनों। इसका अलावा अगर वो 9 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो वो एक्चुअली अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। और अगर वो अकेले काम करें, मुझे यहाँ पे यही पूछा है ना, अपने नॉर्मल अमित, सुनील और दिनेश केवल एक एक दिया है, यहाँ से अगर मैं 9 निकाल रहा हूँ तो 2 2 की आ रही है। तो अगर मैं केवल 2 2 की निकालूँ, सबसे पहले 4, 3, 7 9, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 9। अगर वो 9, अगर दोनों की तीनों की एफिशिएंसी आई तो ये 4 दिन ले रहे हैं, ठीक है, 9 चौक 36। अगर ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन, लेकिन कब, जब दो दो गुनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, क्योंकि दो मल्टीपल आ रहा है, जब मैं तीनों को प्लस करूँ, तीनों की एफिशिएंसी प्लस करूँ तो 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 2 2 गुना से एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। मुझे फाइंड करना है केवल एक एक से, तो मैं उसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब ये ए 2 बार था तब वो 4 दिन लगा रहा था, जब ये सुनील, अनिल और दिनेश ये जब 2 बार थे अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करते तो 4। अगर एक ही गुनी से करेंगे तो इनको ज़्यादा समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा, 8 समय लगेगा, तो यहाँ पे 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसी वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। भाई अगर एक बार और समझाता हूँ, अगर ए है, उसको अगर किसी भी काम को करने में 8 दिन लग रहा है, अगर वो अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसको केवल 4 ही दिन लगेगा, आधा ही समय लगेगा। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट समझो, अगर ए है उसको दुगना एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 4 दिन, अगर वो केवल एक गुना एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसको 8 दिन लगेगा, डबल समय लगेगा। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे बस। लेकिन इसी सवाल को अगर बुक में आप देखोगे ना, तो बुक में सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकालेगा, फिर एस की निकालेगा, फिर डी की निकालेगा, फिर तीनों की एफिशिएंसी को जमा करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा 36 को, उससे डिवाइड करेगा, तो वहाँ से फिर लेंदी पड़ जाता है। बुक में सवाल केवल बुक में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना है, कॉमन सेंस लगा के करना है कि अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी ऐड करता हूँ, जो कि आया कितना, 9, लेकिन ये जो आया है 9 ये अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, अगर वो एक एक गुना से एफिशिएंसी से काम करें, भाई यहाँ पे जो एफिशिएंसी आई है 2A प्लस 2S प्लस 2D की आई है, अगर मैं इन तीनों का एफिशिएंसी को प्लस करूँ तो मुझे 2A 2S 2D की पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे अमित, सुनील और दिनेश मतलब केवल एक ए, एक एस और एक डी की बतानी है। तो अगर वो दुगनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कर रहे हैं, अगर अपने एक एक गुना ही एफिशिएंसी से काम करेंगे तो उन्हें डबल समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज की ये अपनी आखिरी क्वेश्चन था।
आई होप मैंने यहाँ पे जितना भी आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कोई सा भी डाउट रहता है आप फीडबैक अपना ज़रूर दें कमेंट में। और जो भी आप अपना राय देना चाहते हैं, कुछ अगर आपको डाउट रहता है, कुछ अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, आप अगला किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, वो भी आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, उससे आपके अकाउंट में से एक एक रुपये नहीं कटने वाले। एक लाइक करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, तो एक लाइक कर दो, सपोर्ट करो हमें भी, हम भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, इस बार हमें फोड़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।